नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संविधान की अनुसूचियाँ कराने जा रहे हैं जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके आने वाली भर्ती यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो मन तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो साथियों, जानते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची है जिसमें भारत के देश में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है कि भारत में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो कि पहली अनुसूची में किया गया है। और साथियों, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें नए राज्यों का उल्लेख या किसी भी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची संशोधित करनी पड़ती है। साथियों, संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। दूसरी अनुसूची जिसमें पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG आदि को प्राप्त होने वाले वेतन का या वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली अनुसूची है तीसरी अनुसूची, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची प्रावधान किया गया है कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि मंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश आदि जैसे शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। साथियों, संक्षेप में कहें तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा के विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी अनुसूची में जिसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का निर्धारण किया गया है और साथियों जिसमें यह निर्धारित किया गया जाता है कि राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आएंगी। चौथी अनुसूची जो कि राज्यसभा सीटों से है। अगली अनुसूची है पांचवी अनुसूची, जिसमें विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। साथियों, पांचवी अनुसूची जो कि SC ST से है, जिसमें क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। साथियों, यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासनिक संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई है। अगली अनुसूची है छठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। और साथियों, यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, याद रखने के लिए कि इसकी आसान ट्रिक है जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के, जिसे ATTM के नाम से भी जाना जाता है, जो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम है, तो इसे इस सबसे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली अनुसूची है सातवीं अनुसूची, जिसमें केंद्र राज्यों के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे की जानकारी है। केंद्र राज्यों के बीच विभिन्न बंटवारे से संबंधित है। और साथियों, यह अनुसूची भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सातवीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का है। जिसमें संघ सूची में जो कि 98 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 यानी कि 52 विषय हैं। संघ सूची में जो कि 98 विषय का उल्लेख किया गया है और राज्य सूची में 61 विषय का उल्लेख किया गया है और समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख किया गया है, जो कि सातवीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बंटवारे से संबंधित हैं। राज्य और केंद्र के बंटवारे से संबंधित है। अगली अनुसूची है आठवीं अनुसूची, जिसमें संविधान की है 8वीं अनुसूची को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि
यह 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का शामिल किया गया है, जिससे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जा सके हैं कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। इसका उत्तर है 22 भाषाओं को, जो कि 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। साथियों, जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8 अनुसूचियों में 14 भाषाएं थी, और लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं, जो कि इसमें समय समय पर कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं, जैसे कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। और साथियों, 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, सिंथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को शामिल किया गया था, जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। तथा साथियों, जब संविधान लागू हुआ था जब 14 भाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जिसमें 9वीं अनुसूची को जो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा गया था, और यह सूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। साथियों, हम आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और वर्तमान में लगभग इस अनुसूची को 284 अधिनियम शामिल किए गए हैं। 9वीं अनुसूची में जो कि 284 अधिनियम शामिल किए गए हैं। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जिसमें 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, और यह दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस अनुसूची में से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, जो दल बदलने से है कि कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भी अपना दल बदल सकता है, कि दल बदल सकता था, लेकिन अब 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 से यह दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अब कोई भी राजनेता किसी पार्टी में जीतने वाले पार्टी से 1/3 के बहुमत से दूसरी पार्टी को बहुमत दे सकते हैं, उन पे यह दल बदल का कानून नहीं लगेगा। अन्यथा जो 1/3 से कम होंगे उन पे दल बदल का कानून लगेगा। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। साथियों, 11वीं अनुसूची वो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, जो 11वीं अनुसूची पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। साथियों, वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज से संबंधित 29 विषय कौन सी अनुसूची के द्वारा जोड़े गए हैं। इसका उत्तर होगा 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं, और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सभी अनुसूचियाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन्हें अंत तक ज़रूर देखें। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। कि 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी, और संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र स्थानीय शासन यानी नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, और 12वीं अनुसूची में ही वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय शामिल किए गए हैं। साथियों, 12वीं अनुसूची में जिसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, और 12वीं अनुसूची में ही वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषयों का उल्लेख या 18 विषय शामिल किए गए हैं। साथियों, इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसका उत्तर है कि
12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है और इसमें नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में शामिल किए गए थे। तो साथियों, ये थी 12 अनुसूचियाँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाली यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो यूपी टेट और सी टेट में भी इनसे एसएसटी में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी से वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।